हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन निर्मल होता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी। इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और ध्यान रहे, इसी दिन से एकादशी व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर शुक्रवार को रात्रि 12:50 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत 15 नवंबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। अब जानते हैं दोनों दिनों के महत्वपूर्ण मुहूर्त और योग के बारे में। 15 नवंबर शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातः 5:09 से 5:57 तक। सूर्योदय होगा 6:44 पर। सूर्यास्त होगा 5:38 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:24 से 6:44 तक। सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:27 से 6:47 तक। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:34 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से और यह समाप्त होगी 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर। जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो व्रत खोलने के समय हरिवासर का ध्यान अवश्य रखा जाता है। हरिवासर की अवधि लगभग 5 से 6 घंटे की होती है। यह द्वादशी तिथि लगते ही आरंभ हो जाती है। ध्यान रहे, हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत केवल हरिवासर की समाप्ति के बाद ही खोला जाता है। 16 नवंबर रविवार को इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:45 पर। सूर्यास्त 5:37 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:09 से 5:57 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:25 से 6:45 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:27 से 6:47 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 4:30 से 6 बजे तक। हस्त नक्षत्र इस बार पूरा दिन रहेगा। अब बात करते हैं व्रत पारण के समय की। हरिवासर समाप्त होगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर। अंतः व्रत पारण के लिए सर्वोत्तम जो समय रहेगा दोपहर 1:10 से 3:18 पर। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो सुबह केवल चाय या दूध लिया जा सकता है, लेकिन अन्न या जल पारण मुहूर्त में ही ग्रहण करें। भक्ति भाव से किया गया यह व्रत आपको विष्णु कृपा, मन की शांति और अपार पुण्य प्रदान करता है। उम्मीद है कि यह संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका व्रत, आपकी पूजा और आपकी श्रद्धा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्वीकार हो। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।